नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हनुमान मिरेकल पर। आज की सत्य चमत्कारिक घटना हमें लिखकर भेजी है मुंबई में रहने वाले किशोर जी अवस्थी ने। किशोर जी ने हमें बताया कि मैं हनुमान जी का अनन्य भक्त हूँ। मेरे जीवन पर कुछ संकट आता है तो मैं मात्र संकट मोचन का नाम ले लेता हूँ और मेरे उस संकट का पल भर में समाधान हो जाता है। मैं दिल्ली की एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। चूँकि वो मुझे बहुत घूर घूर कर देख रही थी, ऐसे में मुझे बहुत डर लग रहा था। चूँकि रास्ता भी सुनसान था और रात का समय था। मैंने हनुमान जी का नाम लिया और उस समय मैं वहाँ से घर चला गया। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि रास्ता वाकई में बहुत सुनसान था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने फिर से हनुमान जी का नाम लिया और अपने घर चला गया। वह लड़की उसके बाद कई दिनों तक मुझे उस ही जगह पर देखती रही। मैंने एक समय तो यह भी सोच लिया था कि अब मुझे घर जाने का रास्ता बदल लेना चाहिए, परंतु एक दिन वह लड़की वहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दी। तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वह लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि वह चिट्ठी उसकी ही है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें एक फ़ोटो निकली थी जो उस लड़की की थी। मैं चौंक गया कि आखिरकार उस लड़की को मेरा पता किसने बताया। उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से आप निकलोगे तो जहां मैं खड़ी रहती हूं वहां पर मेरा इंतज़ार ज़रूर करना। उसके दूसरे दिन मैं वहां पर पहुंच गया तो वह लड़की वहां पर नहीं खड़ी थी। मैंने वहां पर उसका काफ़ी इंतज़ार किया। फिर मैं अपने घर की तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो चिट्ठी जो आई थी, हो सकता है उसमें उस लड़की का पता हो। फिर मैं उसका पता पढ़कर उस पते के अनुसार उसके घर पर उससे मिलने चला गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला, क्या काम है? तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने मुझे बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं सोच में पड़ गया कि वह लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी, फिर वो कौन थी। और उसके बाद मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि वह प्रीति की आत्मा थी जो उस रास्ते पर भटक रही थी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो, उसकी तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। और यह नज़ारा देखकर वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मेरे साथ घटित हुई पूरी घटना मैंने प्रीति के पापा को बताई तो वो भी हैरान हो गए। तब उसके पापा ने मुझे बताया कि 2 महीने पहले उसी स्थान पर एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि उस स्थान पर प्रीति की आत्मा तुम्हें ही दिखती है, इसलिए उसकी मुक्ति के लिए भी अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। अब किशोर जी हनुमान जी के अनन्य भक्त थे और उनको एक बात पता थी कि संकट मोचन हनुमान जी हर समस्या से उन्हें बचा सकते हैं। उन्होंने एक काम किया कि किशोर जी प्रीति के पापा को लेकर रात्रि में उसी स्थान पर गए जहां पर उन्हें प्रीति की आत्मा दिखाई देती थी। उस स्थान पर बैठकर उन्होंने बहुत अच्छी पूजा पाठ के साथ में सुंदरकांड का पाठ किया और उस स्थान को अच्छी तरह से पवित्र कर दिया। और उस सुंदरकांड की शक्ति से, उसकी पावर से प्रीति की आत्मा भी मुक्त हो गई। वास्तव में दोस्तों, हनुमान जी हमें हर संकट से मुक्ति दिला सकते हैं, इसीलिए तो उनका नाम संकट मोचन है। तो वाकई में अगर आपके जीवन में भी किसी तरह का खतरा आता है, किसी तरह की परेशानी आती है, किसी भी तरह का कष्ट आता है, तो आपको केवल इतना कहना है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।
और जय श्री राम का नारा लगा देना, आपको उसके बाद डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह सत्य चमत्कारी घटना किशोर जी की पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में सभी के आम के दीवाने जय श्री राम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को जय श्री राम।